गांव में बहुत समय से वर्षा नहीं हुई थी। भयंकर गर्मी के कारण कुओं और तालाब का पानी भी समाप्त हो चुका था। भयंकर गर्मी के कारण धरती सूख गई थी, जिससे लोग बहुत ही परेशान थे। उसी गांव में एक दयाराम नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था। दयाराम एक मजदूर था। वह मजदूरी करके जो कुछ भी कमाता, उसी से उसके घर का गुजारा चलता था। दयाराम बहुत ही मेहनती और दिल का अच्छा इंसान था। वह सबकी मदद करता था, लेकिन वह गांव में वर्षा ना होने के कारण, भयंकर गर्मी से सूखा पड़ने के कारण वह बहुत परेशान था। वह सोच रहा था गांव के सारे तालाब और कुएं तो सूख गए हैं और धरती भी सूख गई है, अब क्या होगा। वह सोच सोच कर परेशान होता है और मन ही मन भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान अब क्या होगा, अब तुम कृपा करो। दयाराम यह सोचते हुए रोज की तरह काम पर जाता है और काम से आते हुए रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिलती है। वह बूढ़ी औरत चेहरे से बहुत थकी हुई लग रही थी। वह दयाराम को मदद के लिए बुलाती है। वह कहती है, बेटा मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम्हारे पास पानी है? गांव में वर्षा ना होने के कारण पानी की कमी हो गई थी। दयाराम के पास भी थोड़ा सा ही पानी था जो उसने बचा कर रखा था। दयाराम देखता है कि वह बूढ़ी औरत थकी और बहुत ज्यादा प्यासी लग रही थी, उसे पानी की बहुत जरूरत थी। वह बिना सोचे जो बचा हुआ पानी होता है वह उस बूढ़ी औरत को दे देते हैं। वह बूढ़ी औरत पानी लेकर बहुत प्रसन्न हो जाती है और देखते ही देखते एक परी के रूप में बदल जाती है। वह कहती है, मैं एक परी हूँ, मैं तुम्हारी इंसानियत की परीक्षा ले रही थी, तुम इस परीक्षा में पास हुए। वह परी दयाराम को कहती है, तुम्हारे गाँव में बहुत समय से वर्षा नहीं हुई, तुम्हारे गाँव में पानी की बहुत कमी है, सारे तालाब और कुएं सूख गए हैं, लेकिन फिर भी तुमने अपने बारे में न सोचकर मेरी मदद की। तुम्हारे पास जो थोड़ा सा पानी था वो भी तुमने मुझे दे दिया। तुम वाकई में बहुत सच्चे और अच्छे दिल के इंसान हो। परी कहती है, दयाराम मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तभी दयाराम परी को कहता है, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि गांव में वर्षा हो जाए, तालाब और कुएं जो सूख चुके हैं उनमें पानी भर जाए, जो खेत सूख चुके हैं वह फिर से लहराने लगे, सबको पानी मिले और सारे गांव वाले प्रसन्न रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दयाराम की बातें सुनकर परी मुस्कुराती है और कहती है, तुम चाहते तो मुझसे कुछ भी मांग सकते थे, लेकिन तुमने वो मांगा जिसमें सबकी भलाई थी, तुमने सबके बारे में सोचा, तुम वाकई में एक निस्वार्थ, नेक दिल और सच्चे इंसान हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुमने सच में सच्ची इंसानियत दिखाई। परी मुस्कुराती है और कहती है, जैसा तुम चाहते हो बिल्कुल वैसा ही होगा। और देखते ही देखते गांव का सूखा कुआं पानी से भर जाता है। जो धरती सूख गई थी उस पर हरी हरी घास उगने लगती है, चारों तरफ हरियाली छा जाती है। यह देखकर दयाराम बहुत प्रसन्न होता है। दयाराम परी और भगवान का धन्यवाद करता है और परी गायब हो जाती है। और इतने समय बाद गांव में वर्षा होती है और चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ जाती है। तो दोस्तों, जब इंसान निस्वार्थ भावना से दूसरों की मदद करता है और अपने साथ साथ दूसरों की भलाई के बारे में भी सोचता है, वही सच्ची इंसानियत होती है। तो दोस्तों, निस्वार्थ भावना से सबकी भलाई करना, सबकी मदद करना, ये सच्ची इंसानियत है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको कहानी पसंद आई होगी। तो दोस्तों, ऐसी अच्छी अच्छी दिल छू लेने वाली कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल कनिका कहानी क्रिएशन को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर कहानी में छिपा होता है गहरा संदेश। वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करें और शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।